डियर स्टूडेंट, मैं पढ़ाने जा रही हूँ पाठ नंबर 15 की टेक्सचुअल एक्सरसाइज। क्या पढ़ाने जा रही हूँ? टेक्सचुअल एक्सरसाइज, कदम्ब का पेड़। शब्द अर्थ क्या होते हैं? जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं यानी एक जैसे होते हैं वो शब्द अर्थ होते हैं। हम हर पाठ में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? शब्द अर्थ। और शब्द अर्थ का मीनिंग मैं हर पाठ में आपको बताती हूँ कि जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, वो शब्द अर्थ होते हैं। तीरे। तीरे का अर्थ क्या होता है? तीरे का अर्थ होता है किनारे, बैंक ऑफ रिवर। तीरे का क्या अर्थ होता है? किनारे। विकल, विकल यानी कि बेचैन। जब हम परेशान हो जाते हैं तो विकल यानी कि बेचैन। आंचल, आंचल यानी कि पल्लू, आंचल यानी कि पल्लू। विनती, विनती का अर्थ क्या होता है? विनती का अर्थ होता है प्रार्थना। डाली, डाली का अर्थ क्या होता है? डाली का अर्थ होता है शाखा, जो पेड़ की टहनी होती है, ब्रांच होती है। डाली का अर्थ क्या होता है? शाखा। स्वर, स्वर का अर्थ क्या होता है? आवाज, स्वर का अर्थ क्या होता है? आवाज। हृदय, हृदय का अर्थ क्या होता है? दिल, दिल यानी कि आपका जो हार्ट होता है। हृदय का अर्थ क्या होता है? दिल, हृदय का क्या अर्थ होता है? दिल। आंखें मीचे यानी आंखें बंद करके, आंखें मीचे यानी कि आंखें बंद करके, आइज क्लोज। दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का सही विकल्प चुनिए। यानी कि ये जो एमसीक्यू है, आपने कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और सही आंसर पर आपको टिक मार्क करना है, यानी सही का आपको निशान लगाना है। इस कविता में किस पेड़ का वर्णन है? आम का, जामुन का या कदम्ब का? तो हमने इस कविता में किस पेड़ का नाम सुना था? आम का सुना था या जामुन का सुना था या कदम्ब का? तो कौन से पेड़ का नाम सुना था? कदम्ब के पेड़ का। तो कौन सा है, किस पेड़ का वर्णन है? कदम्ब के पेड़ का। सही आंसर है ग, कदम्ब का पेड़। नंबर 2, किस नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ की कल्पना की गई है? इस कविता में कवि कौन से पेड़ के बारे में सोच रहा है? नदी के किनारे कौन सा पेड़ है उसकी कल्पना की गई है? गंगा, यमुना या झेलम? तो कौन सी नदी है वो? यमुना नदी। सही आंसर है ख, यमुना नदी। नंबर 3, बालक क्या बनना चाहता है? राम, सोहन या कन्हैया? तो बालक क्या बनना चाहता है? कन्हैया। क्या बनना चाहता है? कन्हैया। क्या बनना चाहता है? कन्हैया। सही आंसर है ग, कन्हैया। ग देखिए टेक्स्ट बुक में है, आप टेक्स्ट बुक साथ में लीजिएगा तब देखिएगा। ये ग है, कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। जो काव्य पंक्तियां है, जो इस कविता में कुछ पंक्तियां हैं आपको पूर्ण करनी है, लेकिन आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें इतना जगह नहीं है, सिर्फ एक लाइन में पूरा पैराग्राफ लिख दिया है। आपको ऐसा नहीं लिखना है। आपको पहला, जो हमारा पहला यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ है, वो आपको पूरा लिखना है। अगर आपकी बुक्स में, टेक्स्ट बुक में पेंसिल से छोटा छोटा हो जाता है तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप नोटबुक में लिख सकते हैं। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। कि बच्चा कह रहा है कि माँ, ये जो कदम्ब का पेड़ है अगर यमुना के किनारे होता तो उस पर बैठकर मैं भी कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तू 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती ये कदम की डाली। डाली यानी कि शाखा यानी कि टहनी। कि बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, अगर ये कदम्ब का पेड़ यमुना के किनारे होता और मुझे तुम 2 पैसे की बांसुरी ले देती और उस बांसुरी को मैं धीरे धीरे बजाता और किसी तरह ये जो कदम्ब के पेड़ की डाली है वो भी नीचे हो जाती और मैं कन्हैया बन जाता।
ये जो पहला ही पैराग्राफ है, आप नोट, अगर आपका टेक्स्ट बुक में नहीं समाता, आपकी राइटिंग बड़ी है तो प्लीज़ आप नोटबुक में कर सकते हो, नहीं तो टेक्स्ट बुक में आपको छोटा छोटा लिखना है पेंसिल से। अब हम पढ़ते हैं भाषा की बात। भाषा की बात क्या होती है? जैसे क है, वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद क्या होता है बेटा? जैसे वर्ण का विच्छेद, विच्छेद मीन्स होता है अलग करना, अक्षरों को तोड़कर लिखना। वर्ण विच्छेद यानी अक्षरों को अलग अलग करके लिखना। क, कन्हैया, तो कन्हैया का क्या है? क, देखिए ध्वनि सुनिए, इसका हमने वर्ण विच्छेद किया, ये पूरा है, ये संयोग करके पूरा लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसका क्या किया है? विच्छेद, यानी इसके सारे शब्दों को तोड़कर, यानी कि अलग अलग करके हमने लिखा है। कन्हैया, क प्लस अ प्लस न, ह, ए, य, अ, जो जो हमारे स्वर के पीछे जो हमारी ध्वनि लगेंगी वो हमें लिखनी है। तो कन्हैया। अम्मा, देखिए अम्मा, तो क्या होगा? अ प्लस म प्लस म प्लस अ, अम्मा। नंबर 3 मुन्ना, मु, ऊ की मात्रा है ना, देखिए मु ना आ, मुन्ना। नंबर 4 राजा, र, देखो पीछे आ रहा है ना, अ रा आ जा आ, तो राजा। क, कदम्ब, क अ द अ म ब ब अ, देखिए जो ध्वनि पड़ेंगी क प्लस अ प्लस द प्लस आ प्लस मा और प्लस ब प्लस आ, कदम्ब। प्लस यानी कि ऐड करना इनको। पत्ता, प प्लस अ प्लस त प्लस आ, पत्ता। वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है यानी कि वर्णों को, यानी उसके शब्दों को अलग अलग यानी कि तोड़कर लिखना। ख, तुकान शब्द कविता में से छांट कर लिखो। तुकान शब्द क्या होता है? जो राइम्स वर्ड होते हैं वो तुकान शब्द होते हैं। तो इस कविता में से आपको छांट कर यानी कि ढूंढ कर लिखने हैं। जैसे नंबर 1 तीरे, तीरे तो धीरे, तीरे तो धीरे, जो तुकांत मीन्स जो एक जैसे शब्द बने। आती तो जाती, आती तो जाती। नंबर 3 वही, वही तो नहीं, वही तो नहीं, यहीं भी आ सकता है, नहीं हमने लिखा है नहीं, आप यहीं जो भी इससे वर्ड मिलते हैं, वही तो नहीं। नंबर 4 राजा, राजा तो आजा, राजा तो आजा। नंबर 5 डाली, डाली तो वाली, डाली तो वाली। नंबर 6 मिठाई, मिठाई तो मलाई, मिठाई तो मलाई। ग, नए शब्द बनाओ। अब ये नए शब्द देखिए, हमें नए शब्द बनाने हैं। जब एक ही प्रकार जब एक ही प्रकार के दो वर्ण आपस में मिलते हैं, देखिए वर्ण ये हैं, दो प्रकार के वर्ण हैं देखिए, और ये आपस में क्या है? मिलते हैं। जब एक ही प्रकार के दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो दोनों वर्णों के मिश्रित रूप को द्वित्व व्यंजन यानी कि द्वित्व युक्त वर्ण कहते हैं। द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर के सहित होता है, यानी स्वर रहित और स्वर के सहित होता है। जैसे दो व्यंजन है देखिए, क प्लस क, क्या किया है? आधा क और पूरे क, यानी ये दो ऐसे वर्ड हैं कि जो हम दो शब्द बनाएंगे ये शब्द उस शब्द में आना चाहिए। जैसे पहला है चक्की, तो उसमें भी ये आधा क और पूरा क आना चाहिए, तो चक्की पक्की। नंबर 2 पे देखिए, न प्लस न, आधा न और पूरा न, अन, अन में आधा न और पूरा न आया कि नहीं आया? तो प्रसन्न, प्रसन्न में पूरा न आधा न आया ना, प्रसन्न, अन और प्रसन्न। नंबर 3 स प्लस स, आधा स और पूरा स, गुस्सा,
इसमें आया ना आधा से, और देखिए पूरा से आया ना गुस्सा। ऐसा एक शब्द और बनाना है जिसमें भी आधा से और पूरा से आना चाहिए। तो गुस्सा तो रस्सा या रस्सी। ज प्लस ज, आधा ज और पूरा ज, सज्जा। देखिए सज्जा में आधा ज और पूरा ज आया है। ऐसे ही लज्जा में भी पूरा ज और आधा ज, आधा ज और पूरा ज। ऐसे आपको वर्ड बनाने हैं जिसमें आधे और पूरे दोनों संयुक्त व्यंजन आए। थैंक यू।